हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सुबह 8 बजे वीडियो आनी थी लेकिन अब आ रही है क्योंकि कल मैं बहुत थक गया था। कल मैंने एक व्लॉग शूट किया था, इस वजह मैं थक गया था और थकने के बाद मैं सो गया और मैंने वीडियो नहीं बनाई। खैर, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ माई अर्निंग मशीन के बारे में, यानी कि एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जहाँ से मैं पैसे कमाता हूँ। तो चलिए, सो ये है मिल्क शेक स्वैप। और मिल्क शेक स्वैप ना एक बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने इसके बारे में कभी अपने YouTube चैनल पे 1-2 वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पे भी ज़्यादा व्यू ना आने के कारण मैंने दोबारा इस पे वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा जब कोई देख ही नहीं रहा है तो क्या करूँगा। खैर, तो ये है milkshakeswap.network। सो ये है milkshakeswap.network। ये ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में है ये एक डेक्स और ये है आ गई यहाँ पर डेक्स और ये है milkshakeswap.finance। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं स्टेकिंग। जैसे ये है मिल्किंग में, यहाँ पे स्टेकिंग होती है और स्टेकिंग पे जो एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो वेरी करता रहता है। वैसे तो कम ज़्यादा होता रहता है। फ़िलहाल तो बेसिकली कम हो गया है, झूठ क्यों बोले, है ना। तो यहाँ पर जो भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका 88% आपको मिलता है मिल्क BUSD में। मिल्क BNB में आपको मिलता है 67%। उसके बाद अरे ये क्या हो गया, उसके बाद मिल्क के साथ BTC भी, मतलब BTC 78%, 78%, उसके बाद 77%। और ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन मार्स में अगर नेटवर्क आ जाए तो मार्स से या मून से भी आप ये कर सकते हैं, पूरे दुनिया से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक रेफरल एल्गोरिदम भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को करना हो तो मेरे टेलीग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके एक दूसरा पार्ट जो कि है नेटवर्क। लेकिन नेटवर्क पे पहले जाऊं या टोकन के बारे में बताऊं कि दैट दिस इज नॉट अ स्कैम, ये बाद में बताता हूं। दैट दिस इज नॉट अ स्कैम, और वो प्रॉपर आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्कैम नहीं है। एक झटके में पता लग जाएगा दैट दिस इज नॉट स्कैम, ठीक है। वैसे बाजार में, मतलब मार्केट में बहुत सारे नेटवर्किंग वाले टोकन घूम रहे हैं, बहुत सारे घूम रहे हैं, और उसमें से 95 to 97% तक उसमें जितने भी है ना, सब स्कैम करने आए हैं, सब फ्रॉड है। बट दिस इज़ नॉट दैट काइंड। जो 2-3% की जो लेजिट नेटवर्किंग टोकन है उनमें से ये एक है। सो नेटवर्क पे हम जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन मैंने यहाँ पे कर दिया है वैसे तो। सो ये मेरे ID पासवर्ड पहले से डली हुई है मेरे, और मैंने यहाँ पर इसको लॉगिन किया। अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, मेरी YouTube की कम्युनिटी में इसके अंदर बस 2-3 लोग हैं, बाकी सब लोग बाहर से आए हुए हैं। और अब आपके पास मौका है, अगर आप आना चाहते हैं तो। नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो ऊपर कोने में आप देखेंगे मेरा नाम लिखा हुआ है कॉर्नर में, दिव्य स्वरूप पाठक। ये है मेरा असली नाम, देवा मेरा नाम नहीं है। देवा मतलब है मेरा ही नाम, लेकिन मेरा निकनेम है, ठीक है। और यहाँ पर मिल्क वॉलेट है, कितने मैंने अभी फ़िलहाल कमा रखे हैं। इसमें से विड्रॉ करना बहुत आसान है और विड्रॉ हमेशा होते हैं। बहुत सारी जगह पे तो आपके विड्रॉ डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि स्कैम करना होता है ना। अगर आपने विड्रॉ करा और आपने बेचा तो दिक्कत हो जाती है, पूरे उस सिस्टम को दिक्कत हो जाती है। अगर आपको विड्रॉ दे दिया और विड्रॉ देने के बाद आपने बेचा और प्राइस गिरा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे इस तरह के नेटवर्क विड्रॉ को डिसेबल कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो करते हैं ना, उनको ऑलरेडी पता होगा इन सब बातों का। अब मैं आपको दिखाता हूँ माई कम्युनिटी, ठीक है। माई डाउनलाइन लिस्ट। सो ये मेरे डाउनलाइन की लिस्ट है। अगर मैं इसके लास्ट पेज पे चला जाऊँ ना तो आपको दिख जाएगा कि कितने लोग मेरे, मतलब मेरी टीम में अभी तक जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पर आपको दिखेगा 300 पीपल। रामनिवास यादव आखिरी हैं, और इसमें से मुश्किल से 4-5 लोग होंगे जो YouTube के हैं, बाकी सब लोग बाहर के हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ, ये होता कैसे है।
इसमें बेसिकली जो भी आप टोकन आप स्टेक करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका 3x आपको मिलता है। 3x यानी कि अगर आपने 25 टोकन लगा लिए, 25 टोकन आप कम से कम इसमें लगा सकते हैं। 25 टोकन अगर आप लगाते हैं तो आपको मिलते हैं इंटू 3 75 मिलेंगे 10% पर मंथ के हिसाब से, और वो आपको मिलता रहेगा 30 महीने तक। 30 महीने में आपके 10% के हिसाब से पूरे 300%, 303x यानी 300% हो जाते हैं। तो 10% आपको मिलता रहेगा हर महीने, यानी कि 2.5 टोकन, 2.5 टोकन हर महीने मिलेगा। और 2.5 जो टोकन आपको मिलेंगे वो आप विड्रॉ कब कर सकते हैं? विड्रॉ आप तभी कर सकते हैं जब आपके बैलेंस कम से कम 10 टोकन होना चाहिए। सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरा जो यहाँ पर बैलेंस है वो इस समय आपको दिख रहा होगा 12 टोकन, ठीक है। तो कम से कम 10 टोकन आपके अंदर पास होने चाहिए। और 10 टोकन करने के लिए अगर आप सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 100 टोकन की एक आईडी लगानी होगी, तब आपको हर महीने 10 टोकन आ जाएंगे और आप तब विड्रॉ कर सकते हो। और अगर नहीं करना चाहते, 25 टोकन से करना चाहते हो, तो रेफरल स्कीम भी बहुत अच्छी है। रेफरल स्कीम पे आगे बात करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर हम रेफरल नहीं कर पाए, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और मैं रेफरल अगर नहीं कर पाता हूं, तब मेरे लिए क्या स्कोप है। ऐसा तो नहीं कि मैं रेफरल कर ना पाऊं और उसके बाद पता लगा कि मैंने तो रेफरल किया नहीं, अब मैं लुट गया, अब मैंने क्योंकि मैंने रेफरल नहीं किया था इसलिए मुझे कुछ मिला ही नहीं। ये नहीं होना चाहिए। रेफरल जो है वो ज़रूरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रेफरल जो है वो ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा लोग रेफर करेंगे इसका प्राइस उतनी ज़्यादा तेज भागेगा। लेकिन बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली रेफरल नहीं करते हैं, लेकिन आप करेंगे तो आपको करना चाहिए। रेफरल पे एक अच्छी इनकम मिलती है। इनकम कैसे मिलती है? जो आपके 30 महीने लगते हैं, हर महीने 10% आते हैं, जो 30 महीने लगते हैं वो 30 महीने नहीं लगते, वो जल्दी काम हो जाता है आपका। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए 100 टोकन की आईडी लगाई है और आपने अपने नीचे रेफरल जोड़ दिए, तो वहां से जो रेफरल इनकम आएगी वो आपके 3x में काउंट होगी। और जो आपके 30 मंथ लगने हैं 3x होने में, वो 30 की जगह हो सकता है 15 दिन में ही हो जाए, हो सकता है 1 महीने में हो जाए, हो सकता है 2 महीने में हो जाए, हो सकता है 3 महीने में हो जाए। और जब वो आपके 3x हो जाएंगे, यानी कि 100 टोकन के आपके 300 टोकन हो जाएंगे, तब वो अपने आप ऑटो टॉपअप हो जाएगा। ऑटो टॉपअप हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट में तब तक 100 टोकन पड़े होंगे तो वो अपने आप 100 टोकन को दोबारा बना लेगा और आपकी जो मशीन है वो दोबारा घूम जाएगी। तो ये एक तरीका है। हालांकि मैं इस पर पूरी अच्छी तरह वीडियो बनाऊं तो कम से कम 1-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी, लेकिन 1-1.5 घंटे हमारे को वीडियो बनानी नहीं है ना, हमको बहुत शॉर्ट में समझाना है। तो आप अपने शॉर्ट में सबसे पहले ये समझिए कि मेरे लिए बेनिफिट है जब मैं रेफर करूंगा। तो जो करना चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम पे है, मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको मैं पूरी बात भी बता दूंगा कि कैसे मतलब इनकम होती है। खैर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइस चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आगे हम कॉइन मार्केट कैप पे, और सबसे पहले हमने इसका प्राइस चार्ट देखा। तो प्राइस चार्ट हमारे को ये साए करके नीचे आता हुआ मिल रहा है, ये बिल्कुल नीचे आता हुआ आ रहा है। तो जब ये जिस तरह से ये नीचे आ रहा है उस तरह से देखने में डेफिनेटली किसी को भी लग सकता है कि ये स्कैम है, और बहुत आसान है कि अगर ये इस तरह से नीचे आ रहा है तो ये स्कैम ही लगेगा। लेकिन रीज़न क्या है कि कभी भी ना मिल्क शेक ना किसी को भी ना टोकन विड्रॉ करने से नहीं रोकता। अगर आपकी अर्निंग है, अगर आपने रेफ़र किया है या आपने नहीं किया या आपकी अपनी इनकम है, तो कभी भी मिल्क शेक ना आपको उसको विड्रॉ करने से नहीं रोकेगा। आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और कभी भी उसे बेच सकते हैं। किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है मिल्क शेक के अंदर, पूरी तरह से कम्युनिटी ड्रिवन है। तो जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा टोकन आते हैं, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा टोकन आते हैं, हेलो सॉरी इंटरप्ट हो गया है ना, कॉल आ गया था। तो अब जो है, हाँ, तो किसी को भी रोका नहीं जाता। तो इसलिए जिन लोगों के पास नेटवर्किंग से टोकन आ जाते हैं वो लोग बेच देते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि प्राइस कहाँ है, प्राइस कितना है, क्योंकि नुकसान नहीं हो रहा किसी भी हालत में। दैट इज़ वाई बहुत सारे लिक्विडेट भी हो गए हैं और इस वजह से ये है आ गया है नीचे। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये स्कैम तो नहीं है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, सॉरी, अब हम जाते हैं BSE स्कैन पे। BSE स्कैन पे जाने का तरीका बड़ा आसान है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। ये जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप पहुँच जाते हैं BSE स्कैन पे। BSE स्कैन यानी कि एक तरह से अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो पटवारी समझ लो, और ब्लॉकचेन की कॉइन की बात करेंगे तो ब्लॉकचेन समझ लो। तो ब्लॉकचेन पे
पूरा लेखा जोखा रहता है। अब जितने भी नेटवर्किंग के टोकन आप देखते हो, आप उनसे इसको कंपेयर करना अगर आपको करना आता है तो। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे ना, तो जैसे ही आप होल्डर पे क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे ऊपर एक वॉलेट एड्रेस। एंड बाय गॉड, इस वॉलेट एड्रेस में 73% टोटल माल है। और ये जो है गॉट इट, और ये जो है यहां पे अगर हम रखेंगे तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये किसी पर्सन का वॉलेट नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, आप यहां पर जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 9th नंबर पे एक मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट ओनर, गेट ओनर। ओनर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहले कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, क्लिक करने के बाद ओनर के बाद कॉन्ट्रैक्ट पे गए, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नेम मास्टर शेफ। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मास्टर शेफ को सबमिटेड है, और मास्टर शेफ एक मास्टर नोड होता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को चला रहा है। ठीक वैसे जैसे पैनकेक स्वैप, नाम तो सुना होगा ना, पैनकेक स्वैप वही जहां से आप बहुत सारे टोकन खरीदते हैं। पैनकेक स्वैप पे क्लिक कर दिया मैंने, पैनकेक स्वैप खोल लिया मैंने, और यहां पर गया मैं सीधा BSC स्कैन पे। BSC स्कैन पे जाने के बाद होल्डर पे क्लिक किया मैंने, यहां पर मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिल रहा है जिसमें सिर्फ 17% है। ठीक है, आई थिंक यही होगा मास्टर शेफ का। 17% वाले पे क्लिक किया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट पे गया, 9th नंबर पे गेट ओनर है, गेट ओनर पे क्लिक किया, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, और यहां पर आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नेम मास्टर शेफ। कंपेयर कर रहे हैं अगर हम पैनकेक स्वैप से तो बिल्कुल वही चीज है। तो एक चीज जो पैनकेक स्वैप के बिल्कुल इक्वल खड़ी है, बिल्कुल पैनकेक स्वैप का DNA है उसके अंदर। पैनकेक स्वैप का DNA है, मतलब पैनकेक स्वैप को बाप मान लो तो ये बेटा है। नहीं यार, बाप नहीं है पैनकेक स्वैप, पैनकेक स्वैप तो परदादा है, ये उसका पड़पोता है। बाप बेटा तो नहीं कहेंगे, बाप बेटे में गैप थोड़ा कम होता है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप है ना, तो पड़पोता है। मज़े की बात यहाँ पर, अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि एक चीज़ आज आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ ना शायद ही कोई आपको बताए। वैसे तो जो मैं चीज़ें बताता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें शायद ही कोई आपको बताए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना, जब आप ये मिल्कशेक शॉप खोल रखा है मैंने, और अगर मैं इसके होम पे जाऊँगा तो सबसे नीचे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर न्यू मिल्क पर ब्लॉक 0.1, यानी कि जब बाइनेंस का एक ब्लॉक माइन होता है तब 0.1 मिल्क माइन होता है। इस हिसाब से पूरे दिन में लगभग 2800 के करीब मिल्क टोकन बन जाते हैं। 2800 मिल्क टोकन रोज के बन जाते हैं, क्योंकि हर 1 सेकंड में या शायद 3 सेकंड के अंदर एक BNB का जो ब्लॉक है वो माइन होता है। कभी आप ट्रांजैक्शन करें तो बार बार जब उसे रिफ्रेश करेंगे तो ब्लॉकों की संख्या बढ़ती जाएगी। वो ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक के माइन होने पर एक 0.1 यानी पूरे एक टोकन का 10वां हिस्सा मिल्क जो है वो माइन होता है। अब एक खास बात जो यहां पर एक और समझने वाली है, वो समझने वाली बात यह है कि यहां पर हम क्लिक करेंगे और पैनकेक स्वैप खोलते हैं हम। तो पैनकेक स्वैप जब हम खोलेंगे और इसके हम बिल्कुल नीचे जाएंगे तो ठीक ऐसी ही एक इंफॉर्मेशन यहां पर मिली है। यहां पर लिखा है करंट एमिशन 14.25 पर ब्लॉक। जैसे मिल्क 0.1 माइन होता है हर ब्लॉक माइन होने पर, वैसे ही ये 14.25 टोकन मिंट हो जाते हैं हर ब्लॉक के माइन होने पे। यानी कि अगर वो 0.1 हो रहे हैं तो 0.1 डिवाइडेड बाय 14.25 डिवाइडेड बाय 0.1, तो अगर मैं कैलकुलेशन का हिसाब लगाऊं 14.25 डिवाइडेड बाय
0.1 142 गुना ज्यादा पैनकेक स्वैप मिंट हो जाते हैं मिल्क शेक के मुकाबले। और अगर मैं उसे 2800 कह रहा हूं तो इसको मैं 2800 से अगर गुणा कर देता हूं, 3,99,000 टोकन माइन होते हैं पैनकेक स्वैप के डेली। ये आपको अगर आज पहली बार पता लगा है तो कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। और टोटल सप्लाई जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये टोटल सप्लाई इसकी लिखी हुई है 100 मिलियन, 291 मिलियन टोटल सप्लाई है। हिंदी में बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 10 लाख 46,386 टोटल टोकन अभी तक माइन है। ओके, सो ये है दोनों का कंपैरिजन। तो वेरी नॉट लेजिट, वेरी लेजिट टोकन। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, देखो क्या है ना कि अगर मिल्क जो है वो इतना लेजिट है कि वो सब तक पहुंचेगा, लेकिन मिल्क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिल्क की प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मिल्क लेजिट है, क्योंकि मिल्क लेजिट है इसलिए ना बहुत पैसा नहीं है डेवलपर के पास कि वो मार्केटिंग कर सके। बहुत सारे जो जिस तरह के कॉइन होते हैं वो यूट्यूबर्स को पैसा देते हैं, या फिर जो नेटवर्कर होते हैं जो नेटवर्किंग करते हैं उन्हें पता होगा उसमें कोई सेटिंग मिलती है। सेटिंग की मतलब आप नेटवर्किंग स्टार्ट करने से पहले ही एक मोटा पैसा उनको दे दिया जाता है कि आप जितने आपके नीचे लोग हैं आप सबको फंसा दो, ये लो पैसा। तो 20%, 30%, 40% इस तरह की कोई सेटिंग दी जाती है। ये मुझे भी तब पता लगा जब मैं इसमें आया, और इससे पहले मैंने कभी नेटवर्किंग की भी नहीं थी। मैं भी जब इसमें आया था तो मैं आया था अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अपने आप ही नेटवर्कर बन गया। मैं अपने आप ही बन गया क्योंकि चीज़ अच्छी थी, अपने आप ही बन गया और बनता चला गया। और इतने लंबे मैंने लोग जो हैं इसके अंदर अटैच कर लिए। तो ऐसा ही आपके साथ होगा, जब आप लोगों को एक लेजिट चीज़ बताएंगे तो लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। तो मैं नेटवर्कर की बात कर रहा था, तो नेटवर्कर को सेटिंग्स वगैरह मिलती हैं, तो वो सब देने के लिए मिल्क शेक के पास बिल्कुल एक चवन्नी नहीं है। और दैट इज वाई मिल्क शेक जो है वो बहुत पीछे रह गया एलपीएनटी के से अगर इसे कंपेयर करें, या एसएमडी और ये और ऐसे बहुत सारे कॉइन है बाजार में। एक हाइपर फंड है, एक हाइपर फंड है जिसको हाइपर वर्स कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉइन हैं जो जिसमें कोई मास्टर शेफ, मास्टर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता ही नहीं। सारे के सारे कॉइन डेवलपर के पास पड़े होते हैं, जिसको चाहो वैसे बांटते हैं। लोगों का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो डिसेबल कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लोगों का क्या डिसेबल कर देते हैं, लोगों का विड्रॉ डिसेबल कर देते हैं और अपने कॉइन बेचते जाते हैं। लोगों का विड्रॉ डिसेबल कर देते हैं, अपने कॉइन बेचते जाते हैं, और वो गिरता जाता है। जब तक लोगों के विड्रॉ ओपन होते हैं तब तक कॉइन में कुछ नहीं बचा होता। मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें। अब अगर किसी को ये लगता है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार आज ये अपना टोकन बेच रहा है, मैं अपना टोकन नहीं बेच रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है अपना टोकन बेचने की, ठीक है। मेरे अलावा बहुत सारे नेटवर्कर इसमें लगे हुए हैं, और भगवान ने चाहा तो बहुत इसमें कुछ कमियां थी, उनमें सुधार हुआ है। और सुधार होने के बाद अब इसका प्राइस जो है वो बहुत तेजी से बूम करेगा, पक्का बूम करेगा इसका प्राइस। और अगर आपको नेटवर्किंग नहीं भी करनी तो लेना चाहो तो ले सकते हो, प्राइस इसका बूम करेगा। थोड़े दिनों में इसका प्राइस जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा और नीचे भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन उसके बाद ये बूम ही करना है। तो अगर आप एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे लिए ये बहुत बढ़िया है, मैं इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, और इसने मुझे फाइनेंशियली फ्री बनाया है। फाइनेंशियली फ्री समझते हैं? देखो ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए चाहिए। आपके कितने खर्चे हैं उसके हिसाब से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अंबानी की अगर बात करूं तो करोड़ों अरबों खरबों में भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है। अब एक बड़ा आदमी होता है, एक बड़े आदमी के ज़्यादा खर्चे होते हैं तो वो ज़्यादा पैसे में फाइनेंशियली फ्री होगा। इनफ इज नॉट अ क्वांटिटी, इनफ इज अ डिसीजन। आपके लिए कितना इनफ है ये आपका डिसीजन होगा। ये कोई क्वांटिटी नहीं होती कि मैं 1 करोड़ रुपए में मेरे लिए काफ़ी हैं, या 1.5 करोड़ रुपए मेरे लिए काफ़ी हैं, या मैं 1 लाख रुपए महीना कमा लूँ, या मैं 50 लाख रुपए महीना कमा लूँ। इनफ की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, हो सकता है आप 10,000 रुपये महीना कमाएं और 10,000 रुपया महीना भी आपका इनफ हो सकता है। 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 भी आपके लिए इनफ हो सकता है। इनफ कोई क्वांटिटी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। इसके जो प्लान्स वगैरह हैं कि क्या मिलता है इसको करके उसको करके, वो बाद की बातें हैं। पहले तो अपने को 3x मिलता है वो समझ लेना, ठीक है। तो कोई प्लान वगैरह के लिए पूछेगा तो मेरा टेलीग्राम पे आप कॉल कर लेना, मतलब मैसेज कर देना, मैं वो सब भी बता दूंगा।
जय हिंद, जय गुरु जी।